नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में एक बार फिर से। आज मेरे पास दो क्लाइंट है मेरे, एक शिशिर है और एक सौर्या है। इनका आज लास्ट डे है, 9 दिन हो चुका, आज लास्ट डे है। तो आज देखिए आप लोग ये कैसे गाड़ी चला रहे हैं। पूरा इनको मैंने करा दिया है, पार्किंग वगैरह और जो भी रिवर्स वगैरह सब करा दिया है, सबकी प्रैक्टिस करा दी है। सीधे चलिए। ये अभी गाड़ी चला रहे हैं सौर्य गाड़ी चला रहे हैं, अभी दोनों भाई हैं। और ये पीछे बैठे हैं शिशिर। हेलो भाई। आज कोशिश करेंगे थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया मिले। देखो, ऐसी जगह पे आपको हमेशा राइट में रखना है, ठीक है। जहाँ पे आप देख रहे हो कि लेफ्ट में कोई गाड़ी खड़ी है, ऑटो खड़ा है, यहाँ पे क्या है, लोग रॉन्ग साइड पे आते हैं बहुत सारे। तो आपको राइट में रखना है। जिसको आपको जो अभी आपको ओवरटेक करना चाहता है वो लेफ्ट से करेगा। सामने देखिएगा, ये देखिए, ये भी रॉन्ग साइड। ये आपको सिर्फ लखनऊ और उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सेंस नहीं है ट्रैफिक का लोगों में यहाँ पे। इस सर्कल से राइट चलना है। पहले हमेशा राइट में देखना है। अब यहाँ पहुँचने के बाद फिर आपको लेफ्ट में देखना है। क्लच को दबा दो पूरा। अब यहाँ पहुँचने के बाद उधर देखना है, पैर ब्रेक पे। हाँ, चले रहो। वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरी आदत है बार बार बोलने की, तो फिर मेरे मुंह से निकल गया सीधा करने के लिए। वैसे कर लेते। और इस चौराहे से ये लोग अकेले मुड़ भी लेते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो सब्सक्राइबर है मेरे, उनको पता लग जाए कैसे चौराहे को क्रॉस करना है। तक कि मतलब ऐसा सीधे चलना है, गलती हो गई कि सीधे चलना है। हाँ, सीधे। अच्छा, यहाँ से राइट मोड़ लो, राइट। इस चौराहे से राइट मोड़ लो। सेम चीज़ पहले राइट में देखना है। इधर देख लो लेफ्ट में। यहाँ पहुँचने के बाद हाँ, उधर देखते रहना। हाँ, ये गलत कर रहे हो। इस लेन में आ रही थी। जब आपकी गाड़ी इस लेन में आ रही है तो आप उधर क्यों, क्या करने आगे। अब जैसे आपकी गाड़ी जब लेफ्ट लेन में आती है तो लोग क्या करते हैं, जो पीछे से आ रहे होते हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आप जिस लेन में आए हो, लेफ्ट में आए तो लेफ्ट में ही चलो ना, आप राइट में आने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधे चलो। लेफ्ट चलना है यहाँ से। चलो, कोई बात नहीं, पीछे कार है, जाने दो उसको, बैठ छोड़ो। हाँ, चलो। ये तो मैंने आपको सडनली बोला कि आपको लेफ्ट मुड़ना है। जब आपको मालूम हो कि आगे से कभी लेफ्ट मुड़ना है तो आपको पहले से ही लेफ्ट लेन में आ जाना है, ठीक है ना। ये तो मैंने जानबूझकर सडनली बोला कि लेफ्ट मुड़ना है, ताकि आपको वो चीज़ हैंडल कर रहा है। सडनली हम तभी तो रोक पाए जब आपने ट्रेनिंग दी, नहीं तो सडनली हम घुमा भी नहीं पाते। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊंगा। कल मैं इनको ट्रेनिंग दे रहा था, इनको दे रहा था, जो पीछे बैठे हैं शौर्या, शिशिर। तो ये गाड़ी चला रहे थे और इनसे पहले इनकी बुआ ने भी गाड़ी सीखी है और उनके बेटे ने भी गाड़ी सीखी है हमसे। तो एक कोइंसिडेंस ये हुआ है कि जब ये गाड़ी चला रहे थे तो बगल में इनकी बुआ भी गाड़ी चला रही थी। और थोड़ा सा ध्यान हटा बिल्कुल, मतलब मेरी गाड़ी देखने के चक्कर में, कि उनके बेटे ने बोला कि ये उनके वो लोग जा रहे हैं जो गाड़ी जो सीख रहे हैं। तो जैसे ही उनका ध्यान मेरी गाड़ी पे आया तो उनसे सामने से ध्यान हट गया और ये गाड़ी हल्की से मेरी गाड़ी में टच हो गई। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने तुरंत ब्रेक दबा दिया। अगर ये ब्रेक नहीं दबाते, गलती से क्या होता है कि अगर कोई भी लर्नर स्टेज पे होता है, वो ज़्यादातर क्या है, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देता है या फिर रुकता नहीं गाड़ी, इधर उधर स्टीयरिंग मोड़ लेता है। लेकिन इन्होंने
मतलब बहुत अच्छी तरह से सीधा उन्होंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि हमारे राइट साइड में बिल्कुल डिवाइडर था एक, और लेफ्ट में गाड़ी थी सीधा। और इन्होंने कहीं भी स्टीयरिंग इधर उधर मोड़ लिया होता तो ज़्यादा नुकसान हो जाता। और अगर ये उन्होंने ब्रेक नहीं दबाया होता, गाड़ी मूव कर रही होती आगे, तो उनकी गाड़ी में और ज़्यादा नुकसान होता, हमारी गाड़ी में नुकसान हो जाता। तो इन्होंने बहुत लेफ्ट लिया। तो इन्होंने बहुत सही तरीके से ठंडे दिमाग से, पैनिक नहीं हुए, और उस सिचुएशन में अचानक से गाड़ी आई बिल्कुल लेफ्ट साइड से, तो इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से ब्रेक दबाया ताकि गाड़ी रुक गई और नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये सब भी ध्यान रखना है, कभी कुछ ऐसा हो तो आप सीधा ब्रेक ही दबाएं, बिगनर्स के लिए खासकर बिगिनर्स के लिए। हाँ, अब जैसे आगे से राइट मुड़ना तो पहले से आप राइट में आ जाइए। वैसे अगर आपको सीधे चलना होता तो आपको मिडिल लेन में रखना है। अगर आपको पता है कि आगे से आपको राइट मुड़ना था, पहले से राइट में आ जाइए। देखिए आपने गियर डाउन नहीं किया, आपने थर्ड गियर में मोड़ा। ये थर्ड गियर में आप मोड़ सकते हैं, लेकिन अभी मोड़ भी गई गाड़ी सही और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लेकिन क्या है कि थर्ड गियर में अगर आप गाड़ी मोड़ने की कोशिश करते हैं, गलती से चौराहा से आप राइट मोड़ रहे हैं, तो गाड़ी तो आपको स्लो करनी पड़ेगी। तो स्लो करने से क्या होगा, आपने गाड़ी स्लो कर दी और आपके माइंड से हट गया कि गियर कौन सा लगा हुआ है। तो अगर चौराहा क्रॉस करते समय आपने हल्का सा क्लच छोड़ दिया गाड़ी स्लो में, तो गाड़ी के बंद होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप गाड़ी मोड़ रहे, खासकर राइट चौराहे से आप पूरा घूम रहे हैं जब, तो आपको हमेशा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेकंड गियर में ही मोड़ना है। सेकंड गियर तो लगाना ही है। अगर माइंड में नहीं आ रहा है गियर कौन सा लगा है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए दोबारा गियर कौन सा लगा हुआ है। सेकंड तो लगाना ही है आपको हमेशा, ठीक है। जैसे भैया मेरा एक क्वेश्चन था भैया, जैसे 2 लेन रोड है, तो अगर मुझको लेफ्ट टू राइट जाना है तो क्या मुझे तब भी इंडिकेटर देना पड़ेगा? मोड़ नहीं आई, खाली लेन शिफ्ट करनी है। हाँ, तो अगर आप लेन चेंज कर रहे हो, में चल रहे हो, आपको लेफ्ट में आना है, तो आप पहले साइड मिरर में पहले देख लो कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर गाड़ी कंटिन्यू आ रही है तब तो आप इंडिकेटर दे दो, और आपको जल्दी लेन चेंज कर रहा हो, गाड़ी भी कंटिन्यू आ रही है पीछे से, तो आप इंडिकेटर दे दो ताकि पीछे वाले को पता लग जाए कि कोई गाड़ी, आप पीछे वाले को पता लग जाए कि आप इस लेन में आने वाले हो। तो वो गाड़ी वाला पहले से अपनी गाड़ी स्लो कर लेगा और आपको आने देगा। अगर खाली है तो आप आ सकते हो पीछे देख के, लेकिन बिना देखे नहीं आना है। चलो, अब शिशिर गाड़ी चला रहे हैं। दो सीटर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है? लगाओ सीट बेल्ट। हाथ को आप अगर देखो चलते हुए लगाना है सीट बेल्ट, उसका तरीका है आप लेफ्ट लेन में रखो गाड़ी को, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड को शोल्डर के ऊपर से लेके जाओ, राइट शोल्डर के ऊपर से। गाड़ी ब्रेक मत दबाओ, ब्रेक नहीं दबाया, एक्सीटर तो हल्का थोड़ा बढ़ाते हो गाड़ी को। हाँ, बेल्ट पकड़ लिया, अब बेल्ट को खींचो इस तरफ। अब उस हाथ को बीच से निकाल के वापस स्टीयरिंग पकड़ लो। अब उसका हुक देखो कहाँ पे, नीचे हाथ ले जाओ, दिखाई दिया हुक? हुक पकड़ो और खींचो नीचे, खींचते रहो, हाँ ऐसे, और खींचो, अब इधर लगा दो बस। तो ये तरीका अगर आपको चलते चलते लगाना है, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप गाड़ी चलाने से पहले ही सीट बेल्ट लगा लें। उसका एक इंडिकेशन होता है सामने डैशबोर्ड में। अगर आप गाड़ी सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया है और गाड़ी आपने स्टार्ट कर दी, तो सामने वो सीट बेल्ट की लाइट जलती है। तो कभी भी गाड़ी मूव कर रहे हो आप आगे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कोई भी लाइट ना जली हो, ठीक है। और बाई चांस फिर भी आप भूल गए हो सीट बेल्ट लगाना, तो आप कोशिश कीजिए कि गाड़ी को रोक के लगाएं, गाड़ी को रोक के सीट बेल्ट लगाएं। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे लगाना है। वो लगाना कब है जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए गाड़ी चलाने का, ठीक है। अभी जब तक आप लर्नर स्टेज पे हो तब तक आपको अगर सीट बेल्ट लगानी हो ऐसे, तो रोक के लगाना है हमेशा लेफ्ट साइड में, ठीक है। राइट चलना है यहाँ से, ठीक है।
साइड मिरर में देख के पहले से राइट में रखो। अगर आप लेफ्ट लेन में रखोगे तो लोग वहाँ से तुरंत जल्दी राइट वाली लेन से आते रहेंगे, प्रॉब्लम आपको होगी। वहाँ देखना राइट में, स्लो कर लो और थोड़ा सा, थोड़ी स्पीड में गाड़ी यहाँ से, हाँ आराम से देख के। अब यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ देख लेना एक बार सीधा। यहाँ पे आप किस लेन में आओगे? यहाँ पे लेफ्ट लेन, नहीं, मिडिल में। मिडिल में इसलिए आओगे जो वहाँ से जो पीछे से गाड़ी आएंगी वो लेफ्ट लेन में रहेंगी, और जो हमारे पीछे से आएंगी जिनको ओवरटेक करना होगा वो राइट लेन में रहेगा। जहाँ पे 3 लेन है आपको वहाँ पे हमेशा मिडिल में लेके आनी है गाड़ी, ठीक है। और जहाँ पे 2 लेन है वहाँ पे जिस लेन में गाड़ी जा रही है उसमें रखना आपको, लेकिन 3 लेन में आपको हमेशा मिडिल में रखना है, क्योंकि लेफ्ट से भी गाड़ी आ रही है तो वो लेफ्ट वाली लेन में रहेगा, और पीछे वाले जो ओवरटेक करेंगे वो राइट वाली लेन में। एफिशिएंसी कौन से गियर में सबसे ज़्यादा मिलती है? हाँ हाँ हम समझ गए। वो मिलता है आपको, अगर जितना आप देखो जो फ्यूल का है, अगर जो आरपीएम का सुई दिखाई दे रहा है जी, ये लेफ्ट वाला जिसमें लिखा है मल्टीप्लाई 1000 आरपीएम, जी, ये मैक्सिमम आपका 2 तक ही रहेगा, अच्छा 2 तक रहेगा, तो आपको माइलेज बहुत बढ़िया मिलेगा। लोग क्या करते हैं, टॉप गियर में गाड़ी चलाते हैं 5वें गियर में और स्पीड चलाते हैं 120 से 150 तक, तो उसमें क्या आरपीएम ज़्यादा हो जाता है, उसमें फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता है। आप किसी भी गियर में गाड़ी चला रहे हो, मान लो आप एक्सप्रेस वे या फिर हाईवे पे चला रहे हो 5वें गियर पे, तो स्पीड के चक्कर में मत पड़ो, आरपीएम 2 तक रखो बस। अगर आप अभी लर्नर स्टेज पे हो, आप मैक्सिमम अभी 3रे गियर तक चला सकते हो गाड़ी, 4थे गियर में गाड़ी बहुत स्पीड में हो जाएगी। 3रे गियर भी चला रहे हो तो 3रे गियर में भी आप आरपीएम 2 तक ही रखो। जैसे ही आरपीएम 2 पे पहुंच गया तो आपको गियर भी चेंज करना है, जैसे एक्सीटर 2 भाई स्पीड बढ़ाओ। अब देखो, आप सामने देखो, देखते रहो सामने, अभी आरपीएम देखना, ठीक है। 2 पे जब पहुंच जाएगा एक्सीटर 2 और 2 2 पे आ गया, इसके बाद आप एक्सीटर दोगे तो इंजन पर लोड पड़ेगा, फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ होगा, तो इससे बढ़िया आप 4था गियर लगा दो, लगाओ 4था गियर, क्लच दबा के, हाँ चलो सीधे, ये तरीका है, ठीक है। आरपीएम लो हो गया है, आरपीएम लो हो हाँ। गया। जैसे आप गियर असेंडिंग काउंटर में मतलब गियर बढ़ाते रहोगे, आरपीएम कम होता रहेगा, ठीक है। अब जब एक्सीटर और दोगे कम से कम 60 की स्पीड 80 की स्पीड पहुंच जाएगी। ये कौन सा गियर लगाया आपने? कौन सा गियर लगाया? सेकंड लगाया ना अभी आपने, लेकिन गलती क्या किया आपने? अभी स्लो नहीं की गाड़ी स्लो नहीं किया आपने, तो उससे फायदा क्या है? अब मान लो आपने सीधा सेकंड गियर लगा दिया और आपने गाड़ी नहीं, देखो झटका लगा सर, क्योंकि आपने स्पीड ही नहीं कम की। अगर मान लो कहीं रश हो, यहाँ पे पीछे गाड़ी हो लगातार, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया लेफ्ट में आओ, लेफ्ट चलना है, बाइक बता रहे, आओ धीरे धीरे लेफ्ट आते रहो, इंडिकेटर दे दिया तो वो भी देखता रहेगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया, इस गाड़ी 4थे गियर की स्पीड में थी, आपने सीधा क्लच दबा के सेकंड गियर लगा दिया, पैर ब्रेक पे रहना पीछे बस, पैर ब्रेक पे स्लो 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 और स्लो, ब्रेक छोड़ो, क्लच नहीं दबा रहे हो आप, फिर क्लच दबाओ, लेफ्ट आओ। जब आप देख रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है गाड़ी, तो आप क्लच क्यों नहीं दबा रहे हो? उस टाइम आपको क्लच प्रेस करना है पूरा, ठीक है। और खासकर हैवी व्हीकल से, बस जैसी गाड़ियों से आपको हमेशा दूरी बना के रखनी है। नहीं डिस्टेंस तो थी, तो मैंने सोचा ब्रेक ना मारूं, तो ब्रेक तो आप दबा, गाड़ी की स्पीड देखा करो ना, गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है। अब ब्रेक ज़्यादा दबा रहे हो लेकिन क्लच नहीं दबा रहे थे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि 4थे गियर से दूसरे गियर पे, हाँ आपने क्या किया, डायरेक्ट आपने सेकंड गियर लगा दिया। अगर मान लो मैं नहीं बताता कि आपको ये गलती की आपने, आप क्या करते, सीधा क्लच छोड़ देते, और क्लच छोड़ देते तो क्या होता, गाड़ी एकदम झटका लगता और गाड़ी बिल्कुल स्लो जाती। सेकंड गियर की जो मिनिमम स्पीड है उस पर आती, 60 से बिल्कुल 20 पे आ जाती। उससे क्या होता है, पीछे कोई गाड़ी होगी अगर क्लोज होगी वो ठोक देगा फिर। तो आपको हमेशा, जैसे 3रा गियर है, लगाओ 4th गियर, क्लच दबा के, आगे थोड़ा मोड़ है, थोड़ा सा सही, लगाओ 4th गियर पर, अरे लगाओ ना 4th। आरपीएम पहुंची नहीं फिर भी, हाँ लगा सकते, कोई बात नहीं, बस एक्सीटर दो, चलते रहो, 4th गियर है। अब देखो स्पीड है, एक्सीटर दो, और अब देखो आगे एक लेफ्ट में टर्न आ रहा है और डिवाइडर के बीच में भी कट है, वहाँ पे राइट में, तो गाड़ी आएगी ना, पहले ब्रेक दबाओ, बिना क्लच के ब्रेक दबाया, ब्रेकर भी आ रहा है,
गाड़ी स्लो हुई, अब क्लच दबा दो पूरा, पैर ब्रेक पे हल्का और हल्का ब्रेक, अब सेकंड गियर लगाओ पैर ब्रेक पे, और अभी आप लेफ्ट लेन देखो उधर हल्का ब्रेक ब्रेक छोड़ो। अगर आप लेफ्ट लेन में हो तो आपको लेफ्ट में अलर्ट रहना है कि कोई गाड़ी ना आए, और आपको गाड़ी को स्लो रखना है, ठीक है। चलो सीधा। तो हमेशा जब ज़्यादा गियर पे गाड़ी चला रहे हो 4th या 5th में, आपको स्लो करना है तो पहले आप बिना क्लच दबाए हल्का सा ब्रेक दबा, पहले स्लो करो गाड़ी को। उसके बाद जब लग रहा है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है तो आप क्लच दबा के गियर डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलते रहो पहले से। गियर डाउन अभी से कर लें कि वहाँ पहुँच? हाँ अभी कर लो गियर डाउन। वहाँ पहुँचोगे तो आपको फिर वो वाली सिचुएशन हो जाएगी कि गाड़ी भी आ रही है, टर्न भी लेना है, तो आप पहले से गियर डाउन कर लो। हाँ अब देखते रहना, राइट में भी देखना उस साइड कोई गाड़ी ना आए, और सामने भी देखना। हाँ और देखिए ऑटो वगैरह भी है। आप क्लच नहीं दबा रहे हो अभी पूरा, देखो ये क्या कहाँ क्या कर रहे हो, देखो ये अभी निकल रहा है ना ये। अरे तो आप अपनी गाड़ी देखो ना, क्लच वापस दबाओ, गाड़ी कहाँ लेके आ गए आप बताओ, सीधा करो स्टीयरिंग। अब गाड़ी रोक क्यों नहीं रहे हो? अगर मान लो और ये नहीं होता है और भी रिक्शा वाला होता तब तो आप और आगे निकल जाते। फिर क्लच दबाओ पूरा, क्लच नहीं दबा रहे हो आप, इस मौके पे आपको क्लच को दबाना है पूरा। थोड़ा तो लुढ़कने देंगे ना, चढ़ान टाइप। अरे तो क्लच दबाने से भी थोड़ा गाड़ी रुक जाएगी तुरंत। क्लच दबाने से मतलब ये कि मान लो अब क्लच आपने छोड़ रखा था, हल्का से सिर्फ ब्रेक दबा रहे हो, गाड़ी रुक जाएगी ना, फिर बाइक तुरंत बंद हो जाएगी गाड़ी। जब देख रहे हो कि मोड़ है, चौराहा है, वहाँ पे क्लच को पूरा दबा दो, और जब चलना हो तो क्लच को छोड़ते रहो। जैसे मान लो यहाँ पे क्लच दबा पूरा, तो गाड़ी क्या रुक रही है क्या? तो फिर अब जैसे गाड़ी धीरे धीरे क्लच छोड़ते रहो। फिर ये और जब आपको राइट क्रॉस करना है, आप देख रहे हो कि रिक्शे वाले आ रहे हैं, तो आप गाड़ी को रोक क्यों नहीं रहे हो? आप चलते जा रहे हो सीधा। अच्छा आपने कितने आगे से मोड़ा, अब गाड़ी को रोक दो, उसको जाने दो, फिर आप मोड़ लो। आपने यहाँ से आपको मोड़ना चाहिए था, इस जगह से डिवाइडर के बिल्कुल पास आना चाहिए था। तो आप बिल्कुल वहाँ पे लेफ्ट से मोड़ते हैं ना भैया, लेफ्ट को लेकर के, जैसे लेफ्ट साइड अभी हम ऐसे जा रहे हैं तो हम तो अपने लेफ्ट से यार, लेकिन वो लेफ्ट तब होता है अब यहाँ पे कोई सामने से आया क्या? नहीं आएगा। तो फिर जब आप डिवाइडर वाली रोड पर राइट मुड़ोगे तो आपको हमेशा राइट फर्स्ट वाली लेन में गाड़ी रखनी है। अच्छा जैसे आप वहाँ से आप राइट मुड़े इस रोड के लिए, तो यहाँ पे डिवाइडर है, तो आपको डिवाइडर के पास वाली लेन में रखनी है हमेशा। इंडिकेटर देके हल्का हल्का। अब लेफ्ट चलो। चलते रहो। यहाँ थोड़ा काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो रोड भी ख़राब है इधर। वैसे आजकल लखनऊ में कहीं भी जाओ, कहीं ना कुछ कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, खुदाई चली रही है। सारा सोना निकाल के मारेंगे। हर जगह खुदाई चल रही है, हर जगह। और जहाँ खुदाई चल रही है वहीं खुदा है। हाँ यहाँ बहुत सही। स्लो। अब यहाँ पे स्लो करो, लेफ्ट में आओ, इंडिकेटर दो, क्लच पूरा दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, पैर ब्रेक पे फर्स्ट गियर। देखो रोड कितनी खराब है, फर्स्ट गियर लगाओ, पैर ब्रेक पे मुड़ो, बिल्कुल और मुड़ो, क्लच पूरा, पैर ब्रेक पे हल्का ब्रेक, हाँ बिल्कुल धीरे, और मुड़ो राइट, ये बिल्कुल धीरे, ये वेरी गुड। जब ऐसी रोड हो बिल्कुल फर्स्ट गियर पे करना है, एक्सीलेटर का बिल्कुल यूज नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है गाड़ी ऐसे गड्ढों में फंस जाती है ना, तो उसमें भी आपको एक्सीलेटर का यूज नहीं करना है। अच्छा खाली सिर्फ क्लच को छोड़ो। जो नई गाड़ी आजकल आ रही है उसमें इतनी पावर होती है क्लच में कि वो गाड़ी निकल जाए, चढ़ जाए हल्की सी। पहले 1-2 बार ट्राई करो, अगर क्लच से गाड़ी नहीं चढ़ रही है तो आपको हल्का सा एक्सीलेटर देना है क्लच के साथ छोड़ने के साथ, ठीक है। तो आज इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी 10 डेज की। ये इनका घर है, और राइट रुक जा बस। ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो चुकी है, सुशील और सौरभ की, सौर्या की, सॉरी। तो अब ये इन्होंने बताया कि अपनी भी इनके पास वैगनार है, वो भी चला रहे हैं जी। तो अब उम्मीद है कि अब गाड़ी चला लेंगे बढ़िया से, ठीक है।
अपना फीडबैक दे दो। जी बहुत बढ़िया सिखाया है, बहुत ग्रेट मेंटरशिप है इनकी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि पता चलता है बातों से कि कहाँ से क्या अपना वो आइडिया लेना है, डिस्टेंस वगैरह का, कितना हैंडल मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, इनफैक्ट स्टीयरिंग पे हैंड कैसे पुट करना है इन्होंने बताया, ताकि हैंड आपका फंसे ना घुमाते टाइम स्टीयरिंग। तो बढ़िया है सब। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि जो इनके पापा ने पहले स्टार्टिंग मेरे को सिखाया, तो उन्होंने बोला एक चीज़ सिखाई कि हमेशा क्लच से गाड़ी स्टार्ट करना उठाना शुरू करो, क्योंकि क्लच से अगर उठाना शुरू करोगे तो हमेशा क्लच पे तुम्हारा पैर बना रहेगा, कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और एक्सेलरेटर जो है उसको तो अवॉइड करना चाहिए, पूरी गाड़ी अगर क्लच से चला सको तो क्लच से उठाओ और निकालो, और बाकी एक्सेलरेटर रिक्वायर्ड जगह पे दे दो सिचुएशन। मैं तो बस यही बोलूँगा, मस्ट लर्न फ्रॉम सैनिक मोटर स्कूल। बहुत अच्छा सिखाते हैं, आपने देखा मैंने कितने राउंडर्स क्रॉस किए, हर टर्न एकदम आसानी से लिया। वो सब मैं तभी कर पाया क्योंकि भैया ने मेरी हेल्प करी थी शुरू के ट्रेनिंग डेज़ में। अगर ये मेरी हेल्प ना करते तो मैं इतनी स्मूथली, जितनी स्मूथली मैं गाड़ी चला रहा था, सब कुछ कर रहा था, आपको बिलीव नहीं होगा कि 10 डेज़ में हम इस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। ये सीखना बहुत ही मुश्किल काम है, पर जिस तरीके से भैया ने सिखाया उस तरीके से एकदम ऐसी परफेक्ट गाड़ी हम लोग चला रहे हैं 10 दिन में, जैसे आजकल एक्सपीरियंस भी नहीं चलाता था। तो मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू भैया, और थैंक यू उनके पापा को भी, बहुत अच्छी अंकल जी गाड़ी को भी चलाने बहुत के बहुत लिए। थैंक यू। सो गाइस, हो गया कंप्लीट इनका। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।